बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्तारत मोहतरम डॉक्टर सादत सईद हमा जहत शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने एक उम्र दर्स व तदरीस में गुजारी है और उनके शागिर्दों की बड़ी तादाद उन्हें पसंदीदगी से देखती है। उनका नज़रिया अदब तो तरक्की पसंदाना है, लेकिन उनके तसव्वुरात में बेपनाह वुसअत पाई जाती है। उन्होंने शायरी, तर्जमा, तनकीद, तहकीक के साथ साथ कई असनाफ़ अदब में तबाह आज़माई की है। वो हमारे उन अकाबरीन में शामिल हैं जिन्होंने 60 और 70 की दहाई में अदबी दुनिया पर अज़हद असरात मुरतब किए हैं। उनका एक पहलू लसानी तश्कीलात के हवाले से भी डिस्कस किया जा सकता है। इस बाब में तहकीक व तनकीद की अज़हद ज़रूरत है कि लसानी तश्कीलात के बाब में डॉक्टर सादत सईद की खिदमत क्या है। वो बेहद मिलनसार हैं और हमेशा उनसे मिलकर खुशी होती है। हमें कुछ सीखने और जानने का मौका मैसर आता है। मुख्तलफ़ मौज़ूआत पे उनकी गिरफ्त से अंदाज़ा होता है कि उन्होंने तवील ज़िंदगी मुताले में बसर की है। उनकी तहरीर पढ़ने से सरशारी हासिल होती है और उनकी गुफ्तगू से हज़ उठाने का मौका मैसर आता है। बिलाशुबा वो हमारे मंज़रनामे पे मौजूद उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्हें हम नेमत करार दे सकते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों के लिए बेहतरी, भलाई और खैरखाई के जज्बे के तहत सोचते और लिखते हैं, खुशाइंद हैं। मैं समझता हूँ कि सादत सईद साहब के साथ ये जश्न दरअसल उनकी उन अदबी खिदमात का एक नामुकम्मल सा इहाता है जो उन्होंने ज़िंदगी भर अंजाम दी है। डॉक्टर सादत सईद इससे भी ज़्यादा बड़े एज़ाज़ के मुस्तहिक़ हैं। एक कर्ज़ मुझ पर वाजिब है और मैं किसी मज़मून में उसे ज़रूर अदा करूँगा। और डॉक्टर सादत सईद के हवाले से जो कुछ मैंने पढ़ा, महसूस किया और मेरे इल्म में आया, उसे अहाता तहरीर में लाने की कोशिश करूँगा। मुझे खुशी है कि हल्का रवा ज़ौक़ लाहौर के आज के इस प्रोग्राम में मुझे बहुत ही हर दिल अज़ीज़ और ख़ूबसूरत शख्सियत डॉक्टर सादत सईद साहब के हवाले से कुछ कहने का मौका मैसर आया है। थैंक यू वेरी मच।